दोस्तों आज मैं जो वेब सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसका नाम है नागेंद्रंस हनीमून्स। जो कहानी एक कामचोर इंसान की जो पैसे के लालच में शादियां करते चला जाता है और 6 शादी होने के बाद इसके साथ क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वेब सीरीज की शुरुआत में हम नागेंद्र और सोमन नाम के इन आदमियों को भागते देखते हैं। यहाँ रुक कर नागेंद्र सोमन से कहता है आज तो बच गए लेकिन एक न एक दिन वो हमें जान से मार देगा। इसके बाद हमें आज से कुछ दिनों पहले कहानी बताई जाती है जहाँ नागेंद्र की माँ सुबह उठती है और नहा धोकर घर के सारे काम करती है और चाय बनाकर यहाँ रखकर खेत में काम करने चली जाती है। अब दोपहर होने पर नागेंद्र उठता है और बाहर दांत मांजने आता है। नागेंद्र बहुत आलसी और कामचोर है, ये कोई काम नहीं करता और दिन भर आराम और टाइम पास करता है और घर में सिर्फ ये और इसकी बूढ़ी माँ रहती है और वही काम करके घर चलाती है। अब अपना पेट भरने के लिए नागेंद्र ये मुर्गी के अंडे उठाता है और इस होटल में आ जाता है। होटल वाला इन अंडों के बदले इसे डोसा और चाय दे देता है। इसके बाद शाम के वक्त हम सोमन को देखते हैं जो दूध देने आया है। असल में ये एक नाटक कंपनी में काम करता है और साथ में लोगों के रिश्ते लगाकर शादियां भी करवाता है और ये नागेंद्र का जिगरी दोस्त भी है। दूध देकर ये अंदर आता है जहां नागेंद्र खाना खाकर आराम से सो रहा था। ये इसे उठाता है और बताता है इसने मास्टर की बेटी का रिश्ता लगाया था तो आज उसकी शादी है तो हमें दावत में चलना है, पर नागेंद्र मना कर देता है। फिर जैसे ही दावत के मुर्ग मुसल्लम की बात सुनता है तो हाँ कर देता है। अब होटल से निकलकर ये लोग खेत से जा रहे होते हैं तो हम जानकी नाम की इस लड़की को देखते हैं। जानकी का रिश्ता नागेंद्र के साथ बचपन में ही इसकी माँ ने लगा दिया था तो जानकी जैसे ही शादी की बात करती है तो नागेंद्र मना कर देता है और कहता है मैं आजाद रहना चाहता हूँ इसलिए तू किसी और से शादी कर ले। ये सुनकर जानकी रोने लगती है और ये लोग शादी में आ जाते हैं। शादी में खाना खाने के बाद ये दोनों इस घर के पास रुकते हैं जो अमीनी का घर है और इसका पति छतियार शहर में रहता है। अब सोमन नागेंद्र को पहरे पर बिठाकर अमीनी के पास आता है। वो इसे बताता है कि इसके लिए वो खाना भी लेकर आया है। अमीनी का पति घर पर रहता नहीं इसलिए जब भी मौका मिलता है सोमन इसके साथ सोने आ जाता है और आज रात भी ये इसके साथ सोता है। फिर अगले दिन सुबह जब नागेंद्र सो रहा होता है तो इसकी माँ पूछती है कल तूने पूजा को क्यों रुलाया था, तू तो एक नंबर का कामचोर है फिर भी वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। तब नागेंद्र कहता है मैं रात में देर से सोया था माँ इसलिए मुझे भी सोने दे। ये सुनकर इसकी माँ झाड़ू से इसे मारती है और कहती है जाकर कुछ काम कर कामचोर कहीं का, लेकिन ये फिर भी सो जाता है। अब शाम में इसी होटल में सोमन अपने नाटक ग्रुप वालों के साथ आता है। तब ये नागेंद्र को बताता है कि आज से 8 साल पहले हमारे गांव के पोलस नामी लड़का कुवैत गया था, वो आ गया है और इसने रात को मुझे मिलने बुलाया है। फिर रात में दोनों पोलस के साथ बैठते हैं तो पोलस इन्हें विलायती शराब पिलाता है और कहता है कुवैत से इसने इतने पैसे कमा लिए हैं कि अब इसे कोई काम करने की जरूरत नहीं, अब वो शादी करके गाँव में आराम की जिंदगी जिएगा। ये सुनकर नागेंद्र भी मन ही मन में कुवैत जाने की सोचता है ताकि इसे भी बाद में कोई काम धंधा ना करना पड़े। अब दावत की खुशी में सोमन पोलस को अमीनी के घर भेजता है और यहाँ बाहर नागेंद्र पहरा देते बैठ जाता है। अब अंदर पोलस अमीनी के साथ सोता है तभी बाहर अमीनी का पति छतियार आ जाता है और इसका ड्राइवर आकर दरवाजा पीटता है तो अंदर ये दोनों डर जाते हैं। इसे दरवाजे के पास किसी और की चप्पल दिखती है तो ये छतियार से आकर कहता है कि अंदर अमीनी के साथ कोई और भी है। ये सुनकर इसे गुस्सा आ जाता है और ये अपनी बंदूक लेकर दरवाजे पर आता है और इसका ड्राइवर पीछे वाले दरवाजे पर चला जाता है। अब अंदर अमीनी और पोलस फंस चुके हैं और बहुत डर रहे हैं कि आज तो जान जाएगी, लेकिन तभी नागेंद्र शराब की बोतल से गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। यह आवाज सुनकर छतियार और इसका ड्राइवर भागता हुआ आता है और इसी वक्त तो नागेंद्र पोलस को पीछे के दरवाजे से बचा कर ले जाता है। अब पोलस इससे बहुत खुश होता है और कहता है तू जो मांगेगा मैं दूंगा। तब नागेंद्र कहता है मुझे भी कुवैत जाना है तो पोलस कहता है मैं सब अरेंज कर दूंगा, बस वीजा के लिए 16,000 तुझे जमा करना होगा। फिर अगले हफ्ते पोलस की इसी गांव की रोजी नाम की लड़की से शादी हो जाती है। इस रात पोलस नागेंद्र से कहता है मैं तेरे कुवैत का टिकट और पासपोर्ट करा दूंगा, बस तू 3 महीने के अंदर 16,000 रुपए का इंतजाम कर ले। ये सुनकर अगले दिन नागेंद्र अपनी माँ से कहता है कि इसे 16,000 चाहिए ताकि वो कुवैत जाकर काम कर सके। इसकी माँ कहती है तुझे यहाँ कोई काम नहीं देता, कुवैत में कौन काम देगा और वैसे भी मेरे पास कोई पैसा नहीं है। इसके बाद ये सोमन से मदद मांगने आता है। तब सोमन कहता है इसके पास भी कोई पैसा नहीं है, लेकिन हाँ एक आइडिया है जिससे पैसों का इंतजाम हो जाएगा। वो ये है कि नागेंद्र जानकी से शादी कर ले और दहेज में जो पैसा मिलेगा इससे वो कुवैत चला जाएगा। अब इसी हफ्ते ये जानकी से शादी कर लेता है और शादी होने के बाद इसे पता चलता है कि इसकी माँ ने इससे झूठ बोला था, दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। इस वजह से इसे बहुत गुस्सा आता है और इस गुस्से में ये सोमन को आकर मारने लगता है। फिर बताता है कि जहेज में इसे थोड़ा सा भी पैसा नहीं मिला। फिर सोमन इसे किसी
तरह समझाता है, शांत कराता है और कहता है हम इस बारे में कुछ और सोचेंगे, अभी तू घर जा। अब शाम के वक्त तो इस होटल में सोमन के पास एक आदमी रिश्ते के लिए आता है और कहता है लड़का बस क्रिश्चियन होना चाहिए। तब सोमन कहता है मैं जल्द से जल्द इंतजाम करता हूँ, अभी तू जा। अब सोमन लड़के के बारे में सोचकर परेशान होता है, तभी नागेंद्र आता है और ये दोनों यहाँ दारू पीने आ जाते हैं। अब सोमन कहता है तुझे लगता है मैंने तुझे फंसाया है, तो मैं ही तुझे निकालूंगा और कोयत भेजूंगा, और अब मैं जो कहूंगा बस तू ऐसा करता जा। फिर आधी रात को नागेंद्र और सोमन घर से भागने का प्लान बनाते हैं और अपनी साइकिल पर बैग लेकर ये निकल जाते हैं। अगले सीन में हम इस बूढ़े को देखते हैं जो बिस्तर पर पड़ा अपने बेटे को कोस रहा है कि तू अपनी बहन की शादी नहीं करा सकता। तब इसका बेटा यहाँ आता है और ये एक पुलिस वाला है। ये अपने पापा से कहता है मैं तो शादी कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही लड़कों को मेरी बहन की बीमारी का पता चलता है वो शादी तोड़कर भाग जाते हैं। बूढ़ा कहता है अगर इसकी शादी नहीं हुई तो मैं तुझे जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अब रिश्ता टूटने से इसकी बहन नाराज है और खाना भी नहीं खा रही है, तो ये इसे मनाने आता है, लेकिन एक नए रिश्ते के बारे में सुनकर ये बहुत खुश हो जाती है। अब सोमन नागेंद्र को लेकर इस गांव में आ जाता है और इस आदमी के पास आता है जिसने रिश्ता ढूंढने की बात की थी। ये आदमी इन्हें लेकर इस पुलिस वाले घर आ जाता है। यहाँ सोमन नागेंद्र का नाम जोसेफ बताता है जो एक क्रिश्चियन है। अब ये पुलिस वाला कहता है लड़का और लड़की को अकेले में बात करने देते हैं। फिर जब नागेंद्र इस लड़की से मिलता है तो इसे पता चलता है ये थोड़ी मेंटल है और बच्चों जैसी हरकतें करती है, पर कुवैत जाने के पैसों के इंतजाम के लिए शादी करने को तैयार हो जाता है और 4 दिन बाद इनकी शादी चर्च में हो जाती है। लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि जहेज में इसे इस बूढ़े की सारी जमीन और 3000 मिले हैं। अब जमीन वो बूढ़े के मरने के बाद ही बेच सकता है, तब तक इसे इस जमीन से कोई फायदा नहीं है। ये सारी बात अगले दिन वो सोमन से बताता है। तब सोमन कहता है आगे क्या करना है हम देख लेंगे, बस किसी तरह तू बहाना लगाकर यहाँ से निकल और वो शादी में मिले हुए 3000 भी अपने साथ रख लेना। अब नागेंद्र इनसे कहता है कि इसके चचा अचानक मर गए हैं, तो 2 दिन के लिए वो गांव जा रहा है। बड़ी मुश्किल से ये लोग इसे बिना दुल्हन लिए जाने देने पर मानते हैं, पर आखिरकार ये दोनों इन्हें झूठ बोलकर यहाँ से भाग ही जाते हैं। तो इस सीरीज के टोटल 6 एपिसोड हैं और ये एपिसोड 1 और 2 था। आगे के एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 और पार्ट 3 देखें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।